नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अलगुडो क्या है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसी वीडियो के दूसरे सत्र में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश पाटीदार। आज हम हैंड्स ऑन करके देखेंगे कि हम अलगुडो पर किस किस प्रकार के सीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। अलगुडो ट्यूटोरियल में आज हम आपको सिखाएंगे पेंडुलम किस प्रकार से बनाते हैं। साथ ही हम इसमें कार बनाएंगे और कुछ दूसरे सिमुलेशन से कि इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको वेलकम मैसेज दिखाई दे रहा है, इसको हम हटा देंगे और हमारे सामने एक नया सीन हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर न्यू सीन में जाएंगे और यहाँ पर हमको डिफरेंट प्रकार के बैकग्राउंड दिखाई देंगे। तो हम डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड को यहाँ पर चुन लेते हैं। पेंडुलम बनाने के लिए हम सबसे पहले टूल बॉक्स में जाएंगे। वहाँ पर हम एक बॉक्स को सेलेक्ट यहाँ पर करते हैं। इस प्रकार से हमने बॉक्स को नीचे बनाया और इसको ग्राउंड पर इसको अटैच कर दिया। चलिए अब हम इसको फिक्सेट से फिक्स कर देंगे ताकि अपने स्थान से वो कहीं पर जाए ना। यहाँ पर हमने एक और बॉक्स को लिया है और उसको हमने ऐसे इन्वर्ट में खड़ा उसको रख दिया है। इसको भी हम फिक्स करेंगे। फिक्स करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्लेइंग के दौरान सीन को प्ले करने में सारे मटेरियल अपनी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ज़मीन पर नीचे आ गिरेंगे। सेम उसी प्रकार का बॉक्स हमने फिर लिया है इसको और इसको ऊपर हमने इस प्रकार से स्टैंड पूरा हमारा हमने बना दिया और सभी स्थान पर फिक्सेड लगाकर उसको फिक्स कर दिया है। अब हम चेन टूल लेंगे और चेन टूल से यहाँ पर हम पेंडुलम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे और यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे। इसके बाद हम चेन टूल लेंगे। अब सर्कल को हमने अपने स्थान पर यहाँ पर उसको फिक्स कर दिया। अब हम टूल बॉक्स में जाकर के एक चेन टूल को लेकर के उसको इस प्रकार से इस सर्कल के साथ में उसको फिक्सेट के द्वारा हम उसको जॉइंट कर देंगे। इस प्रकार से अब हमारा पेंडुलम ये बनकर तैयार होगा। अब पेंडुलम को हम जब प्ले करेंगे तो किस प्रकार से ये प्ले हो रहा है। हैंड टूल की ड्रैग टूल की मदद से इसको हम साइड में ले जाकर के उसको छोड़ेंगे। देखिए अब किस प्रकार से हमारा पेंडुलम बनकर तैयार है। हमारे द्वारा क्रिएट किया गया सीन बिल्कुल वास्तविक पेंडुलम की तरह कार्य करता है। अब हम आपको कार बनाना सिखाएंगे, किस प्रकार से कार का इसमें सिमुलेशन हम तैयार कर सकते हैं। अब कार बनाने के लिए हम यहाँ पर फिर से हम टूल बॉक्स में जाते हैं और हम इस ब्रश टूल की मदद से कार को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से हम एक बेसिक साइज इसका ले लेते हैं और जैसी हमारी क्रिएटिविटी है, जितना हम ड्राइंग परफेक्ट कर लेते हैं वैसी अच्छी हम कार बना पाएंगे। इस प्रकार से हमने एक इसका स्ट्रक्चर बना दिया है कार का। अब इसको हम फिल्ड करेंगे। अभी हमारी कार पूरी एक ढांचा दिख रहा है आपको और इसके अंदर अब हम इसको पूरी इसी कलर से इसको फिल्ड कर रहे हैं। कार हमारी का बेसिक डिजाइन यहाँ पर बन चुका है। अब किसी भी कार को चलाने के लिए हमको पहियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम सर्कल टूल में जाएंगे और यहाँ पर एक व्हील हमारे कार के मॉडल के साइज़ के अकॉर्डिंग बनाएंगे और इसका हम क्लोन कर लेंगे ताकि हमारे दोनों व्हील सेम साइज़ के रहे। अभी इस समय सर्कल बना है। अब सर्कल को व्हील में चेंज करने के लिए हमको इसमें एक्सेल लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम एक्सेल जाएंगे और दोनों सर्कल के अंदर एक्सेल लगा देंगे। एक्सेल लगने के बाद में अभी हमारे दोनों सर्कल अब कार के व्हील बन चुके हैं। अब हम इस व्हील को कार में उसके स्थान पर फिट करेंगे। तो उसको हम ऐसे लेकर के
ड्रैग करके जहाँ हमें व्हील लगाना वहाँ पर इसको हम लेकर के आएंगे और हमने अब व्हील फिट कर दिए हैं। इस प्रकार से हमारी कार का मॉडल तैयार हो गया है। लेकिन अभी इसमें व्हील बने हैं, अब इसको हम एक बार प्ले करके देखते हैं। इसको सीन को प्ले करेंगे तो कार ज़मीन पे आ जाएगी। लेकिन इस समय हमारी कार में व्हील लगे, लेकिन इसमें हमें मोटर लगाना होगी ताकि ये अपनी गति से आगे बढ़ सके। मोटर लगाने के लिए हम व्हील को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेल में जाएंगे और यहाँ पर मोटर को सिलेक्ट कर लेंगे। मोटर लेते समय उसकी हम आरपीएम में कितनी स्पीड रहेगी, हम यहाँ पर 35 के आसपास स्पीड रखेंगे और इसको टॉर्क जो इसका रहेगा वो लगभग हम 16 या हम और भी उसको अकॉर्डिंग टू हमारी डिमांड हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। हमें याद रखना होगा कि दोनों व्हील में सेम आरपीएम और सेम टॉर्क हो, जिससे हमारी कार आगे बढ़ सकेगी। इस प्रकार से हमने आरपीएम और टॉर्क यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब हम अगले उसमें जाते हैं, पहिए में बिल्कुल सेम फ्रंट व्हील में भी यही पैरामीटर हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद में अब हम कार को रन करने के लिए इसमें कंट्रोल्स भी दे सकते हैं। कंट्रोल्स हम हमारी जैसी इच्छा हो उसी की के अनुसार उसमें हम दे देंगे, या तो राइट एरो से, लेफ्ट एरो से, या फिर हम कोई सी भी की के अकॉर्डिंग उसमें कंट्रोल दे देंगे। फॉरवर्ड की के लिए हमने कंट्रोल यहाँ पर दिया है, देना चाह रहे हैं राइट एरो। बैकवर्ड के लिए हमने यहाँ पर लेफ्ट की लिए है और हमने ब्रेक के लिए यहाँ पर एंटर रिटर्न को यहाँ पर प्रेस किया। इस प्रकार से हमारे कंट्रोल्स इसमें हो गए। अब हम सेम कंट्रोल्स हम इसके जो पिछला पहिया है उसके लिए देंगे अपन। फॉरवर्ड के लिए राइट एरो, बैकवर्ड के लिए लेफ्ट एरो और ब्रेक लगाने के लिए हम एंटर का कंट्रोल यहाँ पर देंगे। इस प्रकार से हमने कंट्रोल दे दिए। अब हमारी कार लगभग रेडी हो चुकी है। आइए इसको हम एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं। प्ले है। अब हम राइट एरो प्रेस करते हैं तो हमारी कार आगे जा रही है। अब हम इसको बैक एरो प्रेस करेंगे, इस प्रकार से कार हमारी पीछे की ओर जा रही है। एंटर के द्वारा हम इसमें ब्रेक लगाएंगे पेंडुलम के पास पहुंचने पर। चलिए हम पेंडुलम से इसको कोलिजन करते हैं, इसको टकराते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारी कार पेंडुलम से टच हो गई है। इसको आगे बढ़ा के फिर से हम ब्रेक अप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार से हमने अब कार बनाई। इस प्रकार हमने अलगोडो में अभी एक पेंडुलम और कार बनाना सीखा। अब हम यहाँ पर जो सीन्स हमारे ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए हैं वहाँ से हम कुछ सीन या ऑलरेडी इसकी रिपोजिटरी से कुछ सीन ले लेंगे। यहाँ पर मैंने प्रिज्म लिया है, प्रिज्म सेलेक्ट किया है हमने। अब प्रिज्म का साइज़ यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं और ये प्रिज्म हो गया। अब इस प्रिज्म के लिए हमने लेज़र टॉर्च लेंगे ऐसे। तो इस प्रकार से जो लाइट की जो भी हम प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर उसको एक प्रिज्म में किस प्रकार से काम करती है यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब चलिए हम दूसरी एक और मैंने तैयार किया है सिमुलेशन, उसको हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने ये मेरे सेव सीन है। यहाँ पर ह्यूमन आई का मैंने एक बनाया था मॉडल, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं किस प्रकार से हमारी आँखों में लाइट आता है और लाइट की जो उसकी इमेज जो है वो रेटिना पर बनती है। इस वाले सीन में आप देख रहे हैं कि ये ह्यूमन आई है, यहाँ पर लाइट सोर्स है, लेकिन लाइट की जो इमेज है किसी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से बाहर बन रही है। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास चश्मे लगाने के लिए दो प्रकार के लेंसेस है। यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कॉनकेव लेंस का यदि चश्मा पहनेंगे तो क्या होगा। इस प्रकार से कॉनकेव लेंस लगाने पर और भी दूर इसके जो लाइट की जो फोकस दूरी हम कहें इसकी फोकल लेंथ का लेंस की और इसमें बढ़ जाती है। अब हम दूसरे केस में कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। तो इस प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस ने इन लाइट रेस की इस लेंस की फोकल दूरी को कम कर दिया। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेटिना पर केंद्रित हो गई है। इस प्रकार से हमने ह्यूमन आई में किस प्रकार से दृष्टि के दोष होते हैं, कैसे करेक्शन करते हैं, वो भी इसमें हम सीख सकते हैं। और बहुत सारी क्रिएटिविटी है हमको करने की आवश्यकता है। इसमें फ्लूइड हम ले सकते हैं, स्प्रिंग लिया हमने, रोप लिया, पेंडुलम लिया,
जब भी आपको जितना समय मिले इसमें आप एक्सप्लोर कीजिए। जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपको एंजॉय आएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।